नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। उसको हम सबसे पहले होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, देन हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन हमें गिवन है 9u x इज इक्वल टू u dt, u0 of t is equal to 32 and u 4t is equal to 0, u x0 is equal to x square and u of t x0 is equal to 4x square। यहाँ पे दो हमें जो है वो इनिशियल कंडीशन गिवन है और दो ही बाउंड्री कंडीशन गिवन है। अब जब हम इसकी जो है वो इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशंस को देखें तो एक जो टर्म है वो 32 के इक्वल है, जो सेकंड टर्म है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से देख के हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो जो गिवन टर्म है वो एक तो नॉन होमोजीनियस है क्योंकि दोनों 0 के इक्वल नहीं है। होमोजीनियस के लिए दोनों को 0 के इक्वल होना चाहिए। अब दोनों 0 के इक्वल नहीं है तो जो एक 0 के इक्वल है और एक 0 के इक्वल नहीं है। अब हमने ये देखना है कि पहली टर्म 0 के इक्वल है या फिर दूसरी। तो यहाँ पे दूसरी है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम इसमें लेट करेंगे उसमें जो दूसरी टर्म होगी क्यू वाली उसको 0 करेंगे। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर्स इस पर देखे हुए हैं तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में किस टर्म को हमने स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले हम नॉन होमोजीनियस को जब होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है वो हमारे पास u ऑफ x2 इज इक्वल टू v ऑफ x2 प्लस l माइनस एक्स ओवर एल इंटू पी आ जाएगी। चूँकि q 0 है तो एंड पे जो हमारे पास x ओवर एल इंटू क्यू होता है वो वाली टर्म खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ कि जो हमारे पास एक्चुअल टर्म होती है वो ये होती है कि u ऑफ x2 इज इक्वल टू वी एक्स टी प्लस l माइनस एक्स ओवर एल इंटू पी प्लस एक्स ओवर एल इंटू क्यू। तो यहाँ पे चूँकि q 0 है तो ये q वाली टर्म्स खत्म हो गई और जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जो हमने लेट करनी है इस क्वेश्चन के लिए और u ऑफ x2 इज इक्वल टू v ऑफ x2 प्लस l माइनस एक्स ओवर एल इंटू पी हो जाएगी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन लेट पुट करेंगे और उसको होमोजीनियस इक्वेशन के लिए बना लेंगे। सबसे पहले हमने x को 0 पुट करना है। x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास u ऑफ 0t जो है वो इक्वल आ जाएगा v ऑफ 0t प्लस l ओवर एल इंटू पी, l से कैंसिल हो जाएगा और p आ जाएगा। p यहाँ पे क्या है 32 और यहाँ पे जो u ऑफ 0t है वो भी 32 है तो 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा। v ऑफ 0t की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है l पुट करना है। l की जगह हमारे पास क्या है 4 पुट करना है और वो 0 के इक्वल है। जब u ऑफ 4t किया वो 0 के इक्वल है। v ऑफ 4t प्लस l माइनस 4 ओवर l भी 4 है तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी तो v ऑफ 4t जो है वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इनिशियल कंडीशन पुट करनी है। फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या है कि t 0 है। जब t 0 पुट करेंगे तो u ऑफ x 0 इज इक्वल टू v ऑफ x 0 प्लस 4 माइनस एक्स ओवर 4 इंटू 32। 4 से 32 को कैंसिल आउट किया तो वो 8 इंटू 4 माइनस एक्स और यहाँ पे जो u x 0 एक्स स्क्वायर के इक्वल है। वैल्यू हमें v ऑफ x 0 की चाहिए तो बाकी सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे। वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 4 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको हम f ऑफ x का नेम दे लेते हैं और इक्वेशन नंबर 4 है। अब जो सेकंड इनिशियल कंडीशन है वो चूँकि डेरिवेटिव पे है तो हमारे पास जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन u ऑफ x इज इक्वल टू v ऑफ x प्लस l माइनस एक्स ओवर l इंटू पी ली हुई थी। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो वो u ऑफ t एक्स टी इज इक्वल टू v ऑफ t एक्स टी आ जाएगा। अब इसमें 0 पुट करेंगे u ऑफ t एक्स 0 इज इक्वल टू v ऑफ t एक्स 0 और यहाँ पे u t एक्स 0 जो है वो 4x स्क्वायर के इक्वल है जो कि इक्वल आ जाएगा v ऑफ t एक्स 0 के। इसको हम g ऑफ x का नेम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन के लिए दोनों इनिशियल कंडीशंस भी आ गई और दोनों बाउंड्री कंडीशंस भी आ गई। अब हमारे पास जो गिवन नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस थी उसको हम v की फॉर्म में लिख लेते हैं जो कि 9v x इज इक्वल टू v टी टी है और यहाँ पे v जो है वो x ऑफ टी वो लेट कर लेते हैं कि वो x ऑफ टी और x ऑफ x और t ऑफ t का फंक्शन है। तो यहाँ पे इसकी एक्स टी जो है वो पुट कर देते हैं v की जगह पे। अब यहाँ पे चूँकि जो फर्स्ट है हमारे पास 9 पार्शियल स्क्वायर एक्स टी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है। x वाली टर्म इसके साथ लेके t कॉमन निकाल लेते हैं बाहर और जो दूसरी साइड पे है वो पार्शियल टी स्क्वायर है तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे दोनों साइड्स पे x t से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके ये हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन बन गई 9 ओवर x इंटू पार्शियल स्क्वायर x ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर t पार्शियल स्क्वायर t ओवर पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म जो है वो माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है तो हम इसको बारी बारी माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल रखेंगे और यहाँ से एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी की वैल्यूज़ निकाल के इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास वी ऑफ एक्स टी की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास जो 9 ओवर एक्स पार्शियल स्क्वायर एक्स ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर उसको माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे जो 9 ओवर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे जाके माइनस लैम्डा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसमें से एक्स कॉमन निकालेंगे। अब चूँकि एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता तो यहाँ पे जो पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ओवर 9 है वो 0 के इक्वल आ जाएगा।
अब जो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा स्क्वायर 9 है उसको लेफ्ट राइट साइड पे ले जाएंगे। अब चूंकि ये टर्म जो है वो स्क्वायर में है तो स्क्वायर खत्म करेंगे, वो इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा ओवर 3 आयोटा। तो चूँकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो जो एक्स ऑफ एक्स हमारे पास सोल्यूशन है वो इक्वल आ जाता है ए कोस लैम्डा बाय 3x प्लस बी साइन लैम्डा बाय 3x। इसको हम इक्वेशन नंबर 8 का नेम देते हैं। ये हमारे पास एक्स ऑफ एक्स है। अब चूँकि यहाँ पे जो लैम्डा है वो कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस पुट कर देते हैं जो कि हमने अभी बनाई है होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। तो एक्स जीरो जब पुट करते हैं जो कि जीरो के इक्वल है, तो कोस जीरो जो है वो 1 होता है, तो यहाँ पे ए बच जाएगा और जो साइन जीरो है वो जीरो हो जाता है, तो बी वाली टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी। ए जीरो आ गया। अब इसी ए जो जीरो है उसको इक्वेशन नंबर 8 में जब हम पुट करते हैं तो ए वाली सारी टर्म खत्म हो जाती है। एक्स ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाता है बी साइन लैम्डा बाय 3x की। अब चूँकि वैल्यू तो हमने यहाँ पे लैम्डा की निकालनी थी, तो अब हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे जो कि एक्स इज इक्वल टू 4 है। जब हम इसमें x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, x ऑफ 4 जो है वो भी 0 के इक्वल है, तो 0 इज इक्वल टू बी साइन लैम्डा बाई 3 इंटू 4 आ जाता है। यहाँ पे जो b है वो तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसका मतलब जो साइन लैम्डा बाई 3 इंटू 4 है वो 0 के इक्वल होगा। तो 4 लैम्डा बाई 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। साइन इनवर्स 0 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है n पाई के, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल आ गया 3n पाई ओवर 4 के। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर देते हैं, तो x ऑफ x की वैल्यू आ जाती है b साइन n पाई x ओवर 4। इक्वेशन नंबर 10, ये हमारे एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है टी ऑफ टी की वैल्यू, तो उसके लिए अगेन हम इक्वेशन नंबर 7 को लेट कर लेते हैं। माइनस लैम्डा स्क्वायर मतलब लेट किया हुआ है उसको अगेन ले लेते हैं। यहाँ पे टी जो है वो राइट साइड पे जाके लैम्डा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से टी कॉमन निकालेंगे। अब टी जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल टी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से लैम्डा को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल। अब चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करेंगे तो पार्शियल और पार्शियल टी जो है वो इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा आयोटा के। अब यहाँ से हम इसको भी हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, तो टी ऑफ टी का जो सॉल्यूशन है वो सी कोस लैम्डा टी प्लस डी साइन लैम्डा टी आ जाएगा। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमने पीछे निकाल ली हुई है 3n पाई ओवर 4। लैम्डा की जगह पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास टी ऑफ टी का सॉल्यूशन आ जाएगा इक्वेशन नंबर 11। अब इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11 जो एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी का सॉल्यूशन है, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 6 में, जो कि वी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स एंड टी ऑफ टी के इक्वल है। पुट कर देंगे। पुट करने के बाद बी कॉन्स्टेंट उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बी सी जो उसको ए एन ले लेंगे और बी डी जो है उसको बी एन ले लेंगे। इसको पुट कर दिया। पुट करने के साथ ही हम इस पर अप्लाई कर दिया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया। समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स ओवर 4 इंटू ए एन कोस 3n पाई टी ओवर 4 प्लस बी एन साइन 3n पाई टी ओवर 4। यहाँ पे हमने इनिशियल कंडीशन पुट कर दी t इज इक्वल टू 0। जब t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पे कोस 0 जो है वो 1 होता है, तो a n बच जाएगा, b n वाली सारी टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो है f ऑफ x इक्वल आ गया v x 0 जो है वो उसको हमने f ऑफ x लिया हुआ था। समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n साइन n पाई x ओवर 4 आ गया। यहाँ पे हमने अब a n की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन m पाई x ओवर 4 के साथ ही इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे जो कि हमारे पास 0 टू l होती है। l हमारे पास 4 है। 0 टू 4 लिमिट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स साइन एन बाई एक्स ओवर 4 इंटू डी एक्स। अब हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो इक्वल 0 के तब होती है जब m नॉट इक्वल टू n हो, और ये हमारे पास 4/2 a n हमारे पास जो है वो इक्वल होता है जब हमारे पास m इज इक्वल टू n हो। तो यहाँ पे जो a n है वो इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 4 एफ ऑफ एक्स साइन n पाई एक्स ओवर 4 इंटू डी एक्स। यहाँ पे अब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 माइनस एक्स के साथ, और साथ साइन एन बाई एक्स ओवर 4। चूँकि एम और एन इक्वल है तो एम की जगह पे एन भी लिख सकते हैं। अब इस पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 माइनस एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन रख लेंगे और साइन एन बाई एक्स ओवर 4 को सेकेंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का जब इंटीग्रेशन तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोल होती है, और साथ जो कॉन्स्टेंट है वो भी डिवीजन में आता है, उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो -4 ओवर एन पाई कोस एन पाई एक्स ओवर 4। फिर माइनस इंटीग्रेशन सेम एज इट इज़, और हम सेकंड जो फर्स्ट फंक्शन है उसका ले लेंगे डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और जो 4 माइनस एक्स है इसका डेरिवेटिव -1, और -1 -8 के साथ मल्टीप्लाई होकर +8 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो -4 ओवर एन पाई है कोस के साथ वो बाहर निकल आएगा, और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 ओवर एन पाई कोस एन पाई एक्स ओवर 4 इंटू एक्स स्क्वायर -8 इंटू 4 माइनस एक्स।
ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब सेकंड जो फंक्शन है उस पर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, तो ये जो 1/2 है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो -4/n जो कॉमन निकालेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस 2/n आ जाएगा। 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 के साथ 4 कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पे 2x + 8 और cos n pi x/4 dx बचा। अब इस पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन 2x + 8 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और cos n pi x/4 की जो इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 4/n pi sin n pi x/4 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 4/n pi sin n pi x/4, और जो 2x + 8 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2। अब इसको हमने सिंप्लीफिकेशन इस तरह करनी है, जो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास जो फर्स्ट टर्म्स है -2/n pi cos n pi x/4 x² -8 × 4 - x, वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो बाकी टर्म है जो 2/n pi है वो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई होगा आगे, तो वो हमारे पास जो है वो 4/n pi इधर से कॉन्स्टेंट था और 2n pi बाहर था, 2/n pi, तो 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 और n pi से मल्टीप्लाई होकर n² pi², साथ साइन n pi x/4, और साथ जो फंक्शन था 2x/8 वो एज इट इज़ आ गया। अब माइनस इंटीग्रेशन था, तो माइनस हमारे पास, और इसमें भी 2/n pi जब मल्टीप्लाई होगा 8 भी है, और आगे हमारे पास 4/n pi है, और साथ हमारे पास 2 भी है। 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 8, 8 बाहर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 16, और n pi से मल्टीप्लाई हुआ तो n² pi²। इंटीग्रेशन साइन n pi x/4। अब चूँकि यहाँ पे एक ही फंक्शन रह गया जो कि साइन n pi x है, इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, वो माइनस cos n pi x/4 और साथ 4/n pi आ जाएगा। अब 16/n² pi² के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64/n³ pi³ cos n pi x/4, और जो पहले वाली टर्म्स थी सारी वो एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है वो ख़त्म हो गई, लेकिन जब हमने इंटीग्रेशन लेना स्टार्ट की थी तो वहाँ पे हमारे पास लिमिट भी गिवन थी जो कि 0 to 4 थी। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम 4 लिमिट पुट करेंगे। जब हम 4 पुट करते हैं तो 4 4 से कैंसिल आउट हुआ कोस वाली टर्म में, तो कोस पाई जो है वो -1 के इक्वल होता है, और अंदर वाली जो हमारे पास टर्म है x² की जगह पे जब 4 पुट किया तो यहाँ पे 16, और जो बाकी 8 वाली टर्म है वो तो ख़त्म हो जाएगी, 4 - 4 0। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 माइनस माइनस जो था वो प्लस हुआ, और ओवर n पाई आ गया। अब आगे वाली जो टर्म है वो तो हमारे पास 0 हो जाएगी, बिकॉज साइन 0 0, तो वो सारी टर्म ख़त्म होगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है उस पर जो हमारे पास 4 पुट करेंगे तो वो भी -1 के इक्वल, तो 64/n³ pi³ था, वो -64/n³ pi³ आ जाएगा। अब हमने 0 पुट करना है, तो -0 जब पुट करेंगे, 0 पुट करने से हमारे पास cos 0 1 होता है, ये -2/n pi आ जाएगा, और साथ जो हमारे पास टर्म है x² वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, और 8 × 4 हमारे पास जो है 32 आ जाएगा। 32 को अब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64/n pi आ जाएगा। अब ये वाला जो माइनस माइनस है वो प्लस हुआ, और जब जो लोअर लिमिट पुट करते तो साथ माइनस आता, वो वाला -7 आ गया। अब जो साइन वाली है साइन 0 0 वो भी टर्म खत्म हो जाएगी। लास्ट वाली जो टर्म है वो cos 0 1 होता है, और माइनस आ जाएगा साथ लिमिट का, 64/n³ pi³ आ जाएगा। यहाँ से हम 1/n³ pi³ कॉमन निकालते हैं, तो बाकी हमारे पास टर्म जो बचती है वो 32n² pi² -64 n² pi² -64। अब n² pi² वाली टर्म को आपस में सॉल्व करते हैं, और जो कॉन्स्टेंट है उनको आपस में, तो जो an की एक्चुअल वैल्यू आती है वो हमारे पास -1/n³ pi³ इंटू 32n² pi² + 128 आती है। इसको भी क्वेश्चन नंबर 13 का नेम देगा। अब हमें जो टर्म चाहिए वो bn की वैल्यू चाहिए, an की भी आ गई, अब हमें bn की चाहिए, तो bn के लिए हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 12 थी हमारे पास vxt वाली, उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास मिशन n = 1 to ∞ sin n pi x/4, ये तो कॉन्स्टेंट एज इट इज आ जाएगा, t वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो जो हमारे पास cos 3n pi t/4 है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो साइन माइनस आ जाएगा, साथ माइनस साइन 3n pi t/4, और साथ में जो हमारे पास अंदर कॉन्स्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, प्लस 3n pi 4 bn cos 3n pi t/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इनिशियल कंडीशन पुट करनी है। सेकंड इनिशियल कंडीशन वो क्या थी, t0 था। t0 था, तो जब t0 इसमें पुट किया हमने, तो जो हमारे पास साइन वाली टर्म है, साइन 0 चूँकि 0 होता है, साइन वाली सारी टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कोस वाली जो टर्म है वो 1 हो जाएगी, तो 3n pi/4 bn आंसर आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे हमें bn की वैल्यू चाहिए, तो bn की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि साइन m pi x/4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, साथ ही इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ती है, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट गिवन है वो 0 to 4 है, और जो v(t(x)0 है वो हमें फंक्शन लेट किया था कि वो g(x) के इक्वल है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 4 g(x) साइन m pi x/4 इंटू dx वो इक्वल है 0 to 4 इंटीग्रेशन 3n pi/4 bn साइन m pi x/4 इंटू साइन n pi x/4 dx के।
अब ये वाली जो टर्म है वो 0 के इक्वल तब होती है जब हमारे पास m नॉट इक्वल टू n हो, और ये हमारे पास जो कांस्टेंट है साथ होता है एज इट इज़ आ जाएगा 3n/4, और ये l/2 इंटू बी एन के इक्वल तब होती है जब m इज इक्वल टू n हो। यहाँ पे l हमारे पास 4 है, 4/2 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3n/2 आ जाएगा इंटू बी एन की वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट दूसरी साइड पे जाके उलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3n नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 4 gx sin n/x/4 इंटू dx आ जाएगा। अब जी ऑफ एक्स चूँकि हमारे पास जो है वो फंक्शन गिवन है जो कि 4x² के इक्वल है, तो यहाँ पे हम 4x² पुट कर देंगे। अब हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन 4x² है, सेकंड फंक्शन sin n/x/4 है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड की इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन माइनस को, और साथ में जो कांस्टेंट है हमारे पास वो डिवीजन में आता है, तो हम n/4 डिवीजन में आएगा, जब हम इसको स्टार्टिंग पे लेके आएंगे तो वो 4/n हो जाएगा, साथ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज़ जो कि हमारे पास -4/n इंटू कोस n/x/4 है, और साथ फर्स्ट फंक्शन जो 4x² है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 8x आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास जो 4 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आगे हमारे पास जो -4 है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और साथ माइनस भी बाहर आ जाएगा, 32 माइनस और ओवर 3 n² π² आ जाएगा, साथ x² cos n/x/4 भी आ जाएगा। अब जो हमारे पास 2/3n है वो माइनस इंटीग्रेशन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और वहाँ से 8 और 4 जो है वो भी कॉमन निकलेगा, तो प्लस हो जाएगा -64/3n² π², और साथ जो इंटीग्रेशन रह जाएगी cos n/x/4 इंटू x dx की। अब इस पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म अब एज इट इज़ आ जाएंगी, इस पे जो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होएगी, इस साइन आ जाएगा साथ, और 4/n पे स्टार्टिंग पे आ जाएगा, साथ को हमारे पास sin n/x/4 आ जाएगा। अब जो स्टार्टिंग पे हमारे पास 4/n आया था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 64/3n² π² से। अब ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप किया है, पहले इंटीग्रेशन लेने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो माइनस इंटीग्रेशन होना था, x का डेरिवेटिव 1 होना था, और साथ हमारे पास 4/n इंटू sin n/x/4 होना था। अब ये जो 4 हमारे पास यहाँ पे था n उसको भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे अब इंटीग्रेशन आ जाएगी sin n/x/4 की, यहाँ पे बाकी जो सारी अब स्टार्टिंग वाली टर्म सेम एज इट इज़ आ जाएंगे, अब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी sin n/x/4 पे, तो ये स्टार्टिंग वाली सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखने के बाद हमने जो इंटीग्रेशन अप्लाई की वो 4/n होना था, और साथ में माइनस कोस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 6 56 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 10/24 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3n/4 इंटू कोस n/x/4। अब यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर देनी है जो कि 0 to 4 है। जब 4 पुट करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग वाली टर्म पे 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस पाई पे -1 देता है, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स की जगह पे भी जब 4 पुट करेंगे तो वो 4 इंटू 4 16, 32 के साथ 16 मल्टीप्लाई हुआ, 512/3n² π² आ जाएगा। साथ में जो साइन वाली टर्म है वो तो ख़त्म हो जाएगी। अब जो कोस वाली टर्म है उसकी जगह पे पुट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा हमारे पास, और 10/24/3 n⁴ π⁴ इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब हमने लिमिट पुट करनी है लोअर जो कि 0 है, माइनस जब हम 0 पुट करेंगे तो कोस वाली टर्म जो है वो सारी 0 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे x² है, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो 0 होगी, सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगी, चूँकि यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो सारी टर्म 0। अब जो लास्ट वाली टर्म है उसकी जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, यहाँ पे 10/24/3 n⁴ π⁴ ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, 1/3 n⁴ π⁴ इंटू 512 n² π² -10/24 -10/24 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो बी एन की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 1/3 n⁴ π⁴ इंटू 512 n² π² -2048। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 14 जो कि बी एन की वैल्यू। अब हमारे पास चूँकि ए एन की वैल्यू भी आ गई है, बी एन की वैल्यू भी आ गई है इक्वेशन नंबर 13 और इक्वेशन नंबर 14 से, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 12 में, जो कि हमारे पास थी v ऑफ x t इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ sin n/x/4 इंटू यहाँ पे ए एन था, ए एन की वैल्यू पुट की -32 n² π² प्लस 128/n³ π³, साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा था कोस 3n πt/4 और प्लस बी एन की वैल्यू पुट की 512 n² π² -2048/3 n⁴ इंटू साथ मल्टीप्लाई हो रहा था साइन 3n πt/4।
ये हमारे पास वी ऑफ एक्स टी की वैल्यू आ गई। अब इस वी ऑफ एक्स टी को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, जो कि हमने लेट की थी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो वहाँ पे यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स टी था। वी ऑफ एक्स टी की जगह उसकी वैल्यू पुट की, जो कि समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन पाई एक्स ओवर 4 इंटू माइनस 32 एन स्क्र पाई स्क्र प्लस 128 ओवर एन क्यूब पाई क्यूब इंटू कोस 3 एन पाई टी ओवर 4 है, प्लस बी एन की वैल्यू हमारे पास जो पुट की हुई थी हमने 512 एन स्क्र पाई स्क्र माइनस 2048 ओवर 3 एन की पावर 4 पाई 4 साइन 3 एन पाई टी ओवर 4 प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास जो था वो एल माइनस एक्स ओवर एल इंटू हमारे पास था पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या थी ओवर एल, हमारे पास 4 था, 4 को 32 के साथ कैंसिल आउट किया तो 8 इंटू 4 माइनस एक्स आ गया। यही हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।